खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। आज फैसलाबाद प्रेस क्लब में स्टेट यूथ पार्लियामेंट के मरकजी चेयरमैन शहीद हैदर सियालवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में सबसे ज़्यादा तालीमी निज़ाम पर जोर दिया था, लेकिन 2.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक वही फरसुदा हिसाब राइज है, जिसमें मिस्टर चिप्स की स्टोरी तो मौजूद है लेकिन गाजी इल्मदीन के वाक़े को हटा दिया गया। उनका कहना था कि 8वीं क्लास के निसाब में खत्म नबूवत वाला सवाल बार बार निकाल दिया जाता है, लेकिन अवामी दबाव पर फिर शामिल कर लिया जाता है। आखिर ऐसे कौन से अनासर हैं जो ये मज़मूम हरकत करते हैं, उनका आज तक पता नहीं चला। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कर्जों से नहीं निकलेंगे, आप किसी मुल्क को आंखें नहीं दिखाएंगे। आप जब तक कर्जों से नहीं निकलेंगे, आप अक़वाम आलम में सीना तान के बात करने की जुर्रत नहीं रखेंगे। आप जब तक कर्जों से नहीं निकलेंगे, आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर नहीं करेंगे। आप दुनिया में अपना आप मनवा नहीं सकते, आप सिर्फ मिन्नतें कर सकते हैं, सिर्फ भीख मांग सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम इमरान खान साहब को अपने 300 कनाल का बनी गाला का प्लाट बेचना पड़ेगा और उसे कौमी खजाने में जमा कराना होगा। फिर आपके पास ये जवाब होगा कि आप प्राइवेट के महल भी बेच सके नवाज शरीफ साहब के। तीसरी चीज, अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट को बेहतर करने की जरूरत है। आपके दुनिया के स्विट्जरलैंड देख लें या कोई भी मुल्क देख लें, उनसे बेहतर जगह आपके नदरन एरियाज में है। आपने सिर्फ वहाँ 5 स्टार रेस्टोरेंट्स बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर 6-7 मंजिला होती है और 150 पौने 200 कमरे एक मंजिल पे मौजूद होते हैं। इंटरनेशनल जो आप लोगों के पास टूरिज्म आएगा वहाँ पर, वो पाकिस्तान का कितना पॉजिटिव इमेज लेके जाएगा। जब वहाँ पर उनकी वो ख़वातीन आएंगी और देखेंगी कि यार यहाँ की शॉल्स कितनी ज़बरदस्त हैं जो यहाँ की औरतें पहन रही हैं, वो पहनना शुरू कर देंगी, क्या आपकी सकाफत की प्रमोशन नहीं होगी। तैयब अर्दगान ने यही किया। जब तुर्की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का तुर्की था तो एक वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को इंट्रोड्यूस करा दिया गया। तैयब अर्दगान ने आके नहीं कहा कि सारे बुर्के पहनो, उसने खातून अव्वल को अपनी बेगम को सर पे दुपट्टा करा के हर जगह पे जलसे में साथ लिया। तो लोगों ने कहा, खवातीन ने कहा कि यार ये सदर मुमलिकत की बेगम है, सबसे बड़े महल में रहती है, सबसे ज़बरदस्त लाइफस्टाइल इसका है, इसको दुपट्टा पहनते हुए मौत नहीं आई तो हमें भी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है बजाय इम्पोज करने के आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक बड़े एहसन तरीके से अपना कल्चर और अपने रिलीजन का बेहतरीन मुजाहरा कर सकते हैं, उसका मैसेज दे सकते हैं दूसरों को। और उससे आप सिर्फ ये देखें, इंटरनेशनल टूरिज्म इधर आएगा, पाकिस्तान के जो मईशत है वो बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो सकता है। जो इस्लामोफोबिया का एक हवा लोगों ने सवाल किया हुआ है वो ख़त्म हो सकता है कि यार ये वो कौम है जो जिसका मजहब कहता है कि इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, वो अलग बात है। देखें, एक माशरा जहाँ कोई अपने बाप के बारे में कोई किसी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, माँ के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कोई किसी भी चीज़ बर्दाश्त करे। ये हमारे ईमान का पहला हिस्सा है, ये एक क्राइटेरिया सेट है। उसके अलावा आप देखें तो इस्लाम ने हमेशा से प्यार मोहब्बत और अखुवत का दर्ज दिया। हाँ, ये कभी नहीं कहा कि कश्मीर में जुल्म हो रहा हो और तुम चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ। वहाँ इस्लाम ने फिर ये कहा कि जहाँ डिफेंसिव होना चाहिए वहाँ पर ऑफेंसिव होकर भी वहाँ पर जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर पे कब्जा हुआ है। लिहाजा इन चीज़ों को देखें। तीसरी चीज़, 3 महीने पूरे होने को है, हम लोगों ने 12 रबीउल अव्वल को एहतजाज किया, हमारे बाद टीएलपी ने 2 हफ्ते बाद एहतजाज किया। हमें कहा गया कि असेंबली में डिस्कस किया जाएगा, टीएलपी को कहा गया कि 3 महीने का हम आपको अल्टीमेटम हमें आप टाइम दें तो हम लोग फ्रांसीसी सफीर के बारे में उसे भेज देंगे। अब बात ये है 3 लॉन्ग मंथ्स, ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और फॉरेन मिनिस्ट्री के पास बेहतरीन मौका था कि वो दुनिया में अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग करती, वो देखती कि फ्रांस के साथ हमारे किन किन चीज़ों पे मुआहदे चल रहे हैं। अगर वो चीज़ें हमें फ्रांस से नहीं मिलती तो क्या वो चाइना दे सकता है, रशिया दे सकता है, अमेरिका दे सकता है, बाकी ममालिक जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम उनसे ये बात कर सकते थे। हम इस्लामी रियासतों को अपने
فورن آفس کا ایک ڈیلیگیشن بنا کے تمام اسلامی ریاستوں میں وزٹ کر سکتے تھے، ان کے زمین کو جھنجھوڑ سکتے تھے کہ it's not the matter of a single country, it's the matter of the entire Muslim Ummah. It's the matter of namus and risalat. It's the matter of dignity and honor of Rasulullah علیہ السلام. تو کیا آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں گے؟ ان کی غیرت کو جھنجھوڑا جا سکتا تھا، لیکن کوئی ایک ایسا کیس سامنے نہیں آیا سوائے OIC کی ایک فرضی قرارداد کے علاوہ. لہٰذا گورنمنٹ اس ایشو کو سیریس نہیں لے رہی. انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم سے اقتدار چھن سکتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، گولڈا مائر اسرائیل کی پریزیڈنٹ تھی اور اس نے گلف سٹیٹس کو عرب وار میں بری طرح سے شکست دی. تو ہوا کیا، جب اس سے نیو یارک ٹائمز کے نمائندے نے پوچھا کہ تم نے سب کچھ بیچ دیا اور امریکہ سے اسلحہ خریدا، تمہیں یہ درس کہاں سے ملا؟ تو اس نے کہا مجھے یہ درس مسلمانوں کے نبی حضرت محمد علیہ السلام سے ملا. اس نے کہا وہ کیسے؟ تو وہ جواب دیتی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرمایا اس دنیا سے تو گھر میں چراغ جلانے کو تیل موجود نہیں تھا، لیکن گھر کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. تو مجھے یہ سبق ملا کہ مسلمان کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ڈگنیٹی اینڈ آنر اور سیلف ریسپیکٹ اور سیلف ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، قرضوں کی مد میں ہو کیا رہا ہے. آپ لوگوں کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی گروی رکھ دیا گیا. آپ کے NHA کے جتنے یہ نیشنل موٹر ویز ہیں اور ہائی ویز ہیں یہ گروی رکھ دیے گئے. آپ لوگوں کا PTV گروی رکھ دیا گیا. آپ لوگوں کا ریڈیو پاکستان گروی رکھ دیا گیا. F9 پارک جو فاطمہ جناح پارک ہے اس کی بھی باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ اسے بھی گروی رکھ دو. جو قائد اعظم کے بہن کے نام پہ ایک پارک بنا دیا گیا اسلام آباد میں، ان کا نام تک گروی رکھ دیا گیا. کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے ہماری قوم کے ساتھ؟ آپ کے جو اتنے قابل قدر حضور علیہ السلام کا امامہ مبارک، آپ علیہ السلام کے تلوار مبارک، آپ علیہ السلام کے کرتا مبارک، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار مبارک، امامہ مبارک بادشاہی مسجد میں جہاں موجود ہے، اس احاطے کو گروی رکھنے کی باتیں چل رہی ہیں. اور ابھی تک یہ بھی I'm not sure ہو سکتا ہے اسے گروی رکھوایا ہوا اس سارے علاقے کو. تو کیا اس طریقے سے قوم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے؟ آج عمران خان should decide کہ بھئی ہم بھوک پیاس برداشت کرنے کو تیار ہیں، ہم گھاس کھا لیں گے، اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے.